इंडियन प्रीमियर लीग में मुझे मेरे स्किल्स के हिसाब से पैसे नहीं मिलते। ये एक लंबी लीग है, एक लंबे अरसे तक चलती है और जितने पैसे लो स्किल सेट वाले को मिलते हैं इतने पैसे मुझे नहीं मिलते और इसमें तवील अरसा गुजारना पड़ता है, यानी एक लंबा टाइम आपको भारत में स्टे करना पड़ता है। ऐसा कहना है ऑस्ट्रेलियाई लेग स्पिनर एडम जाम्पा का, जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज कराची किंग्स की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। और हम बात करेंगे एक ऐसी मामले की जो कि एडम जम्पा ने एक शुडली छोड़ी और उस शुडली ने हेडलाइंस बना दी है। वो शुडली के अंदर की कहानी तो जानने की कोशिश करो। आईपीएल पीएसएल जब पैरेलल होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे तो मैं 10 दफा कह चुका हूं कि भाई अब कंपैरिजन के जोन से निकलो, अब कंपेयर नहीं हो सकता। अब रेफरेंस पॉइंट की तरह आप आईपीएल को इस्तेमाल किया करो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट पीएसएल। बट आईपीएल पीएसएल यहाँ एक ऐसा मामला है कि जाहिर सी बात है, जब एक ही ब्रेथ में आईपीएल और पीएसएल के ब्रांड का नाम ले लिया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके ऊपर हेडलाइंस ना देखा जाए तो आईपीएल वाले, जाहिर बात है, उनकी मार्केट बड़ी है, उनका विजन बड़ा है, उनके पास स्पॉन्सरशिप बहुत अच्छी होती है, पूरी दुनिया में देखी जाती है वो लीग जो है। तो वो जाहिर बात है कि वो ज्यादा अच्छे प्लेयर्स भी उठाते हैं और यकीनन उसमें होता है। ये जैम्पा को शायद शिकायत ये होगी कि वहां जहां ये खेल रहा होगा वहां पे बहुत ज्यादा इसी के ऑप्शंस में दूसरे बॉलर्स भी उन्होंने ले रखे होंगे जो इससे कदरे बेहतर होंगे। ये तो नहीं कह सकते ना कि जैम्पा इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा तो नहीं है। राशिद उससे बेहतर है, हसारंगा उससे बेहतर है, तो हो सकता है हसारंगा के आगे बैठे तो हसारंगा को खिलाएंगे ना वो, या राशिद को खिलाएंगे, इसको क्यों खिलाए। एडम जाम्पा ने कह दिया भाई कि पीएसएल बेटर है आईपीएल से। ये क्लेम किया जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की तरफ से। हालांकि उसके ये अल्फाज नहीं है। उसने क्या बोला है? हाँ, उसने बोला कि मुझे ये ज्यादा सूट कर रहा था पीएसएल, और उसकी वजह भी उसने बताई है कि क्या वजह है। एडम जैम्पा ने अपना नाम पुल आउट कर लिया ना आईपीएल से, तो काफी सारे लोगों का सवाल था कि एडम जैम्पा को अचानक से क्या हुआ, इसने क्यों अपना नाम पुल आउट कर लिया। अब एडम जैम्पा ने अब आकर रीजन बताई है, और रीजन बड़ी सिंपल सी है। चौधरी टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, मेहनत बहुत है, एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, लेकिन सबसे बड़ी बात पैसे कटने। ही सेड कि भाई पैसे नहीं उस हिसाब के मुझे मिलते जिस हिसाब के मुझे मिलने चाहिए। जो मेरी स्किल सेट है, जिस किस्म का मैं एडम जैम्पा बॉलर हूँ, मुझे लगता है कि ना मुझे वो जिसको कहते हैं ना अमाउंट ऑफ मनी वहां से नहीं मिलती जो मेरी स्किल सेट के ऊपर बनती है, जो मैं डिजर्व करता हूँ। वो कहता है फिर उसके बाद दूसरी चीज ये कि आईपीएल जो है वो टाइम भी बहुत लेता है। आईपीएल से ठुड्डे खाने के बाद, चपेरे खाने के बाद एडम जंपा जब पीएसएल में आया, हमने इसको वेलकम किया, ठीक हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एडम जंपा और पैन के टके तू बहकी बहकी बातें करे, तू पीएसएल कचरा लीग को आईपीएल से ऊपर बताए, तू अपनी किताब में फरमाए कि जो आईपीएल खेले वो बर्बाद हो जाए, जो पीएसएल खेले वो आबाद हो जाए। अबे छनकने, तू कह रहा है कि मेरा ख्याल है कि आईपीएल बर्बाद कर देती है प्लेयर्स को। अबे छनकने, यहाँ शायरी हो रही है। फ्रेंचाइज जो एडम जैम्पा की थी वो इंडियन 240 2.4 यानी कि 2.5 करोड़ रुपए में उनको सनराइजर हैदराबाद ने लेके रखा हुआ था 2025 के अंदर। मगर इस मर्तबा कराची किंग्स ने उनको 4.5 करोड़ रुपए में उठाया है। और जो अगर पाकिस्तानी रुपीस इंडियन रुपीस में आप कन्वर्ट करें तो 1.5 करोड़ रुपए बनते हैं शाहिद नकवी साहब। तो जो उनकी ये बात है कि पैसे ज्यादा मिलते हैं, ये तो यहाँ पे झूठी साबित हो गई कि पैसे तो उनको कम मिलते हैं, जो मैंने आपको तजिया बताया। मगर हाँ, ये जरूर है जो आपने बात की कि मैचेस जो है कहीं ना कहीं एडम जंपा को जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। इस खबर को ना, या जो स्टेटमेंट एडम जंपा ने दी है, खुदा के वास्ते इसको आईपीएल पीएसएल के नजर में मत देखिए। इसको सिर्फ एक ही नजर से देखिए कि जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसकी कीमत क्या है। अब फॉर एग्जांपल कैमरन ग्रीन, अब कैमरन ग्रीन को वहां 2.8 मिलियन यूएस डॉलर मिल रहा है। हमारी जो टोटल पर से स्पेंडिंग वो $2 मिलियन की है। अब जो स्किल सेट फॉरेन ऑलराउंडर का है उसकी कीमत हम मैच नहीं कर सकते। अब कैमरन ग्रीन की जब बात आएगी तो कैमरन ग्रीन के पास वो ऑप्शन ही नहीं बचेगा दैट ही विल गो इनटू अ पॉइंट वेयर ही विल गोइंग टू कॉन्टेम्पलेट बिटवीन पीएसएल एंड आईपीएल, बिकॉज पीएसएल कैन नॉट ऑफर हिम दैट काइंड ऑफ मनी, क्योंकि उस एक फी के बाद आईपीएल के अंदर 7.5 लाख आईएनआर पर मैच की फी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लेयर 14 के 14 मैचेस खेलता है, 7.5 लाख आईएनआर उसको बेस फी मिलती है मैच में पार्टिसिपेट करने की। वो मैन ऑफ द मैच बन जाता है या और कोई चीजें ले लेता है तो वो एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7.5 लाख रुपए एडम जैम्पा एक आईपीएल की टीम में खेल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा 7.5 लाख रुपए मिलेंगे उसको एक मैच के। उस मैच में अगर वो मैन ऑफ द मैच बन जाता है तो 8.5 लाख हो जाएंगे।
अगर इसी तरीके से 14 मैच का एक रफ हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन $1,00,000 बनता है कि अगर एक प्लेयर सारे थ्रू टूर्नामेंट में खेला एक टीम के लिए तो $1,00,000 वो उठाएगा अपनी कॉन्ट्रैक्ट से अलग। ये पैसे का कंपैरिजन ना करें, ये बेवकूफाना बात होती है। सोशल मीडिया पे चिंगारी लगाने के लिए कंटेंट बहुत अच्छा है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्निकलिटीज एंड द रियल रीजनिंग कि क्यों एक बंदा प्रेफर करेगा, अब जैसे फाफ डू प्लेसेस या मोइन अली, फाफ का तो अंगूठा इंजर हो गया ऐसे T20 में, तो वो पीएसएल नहीं आया, लेकिन उसने भी एक पोस्ट जारी की थी क्योंकि फाफ या मोइन अली को यह अंदाजा हो गया था कि पीएसएल में जाएंगे $2-2.5 लाख उठा पाएंगे, उधर जाएंगे तो हमें हमारी जो अप स्किल सेट है उसकी जो क्या कहते हैं पैसे हैं वो उतने नहीं होंगे जितने पीएसएल में मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मोइन अली की बात करते हैं। मोइन अली 6.44 करोड़ पीकेआर में गया है। अगर मैं यूएसडी में इस पैसे को कन्वर्ट करूं तो ये $2,30,000 बनते हैं। ओवरसीज ऑलराउंडर, an aging all-rounder who has played his game, who has already served for multiple years in IPL, उसको 2026 की ऑक्शन में 25 की ऑक्शन थी 26 की सीजन के लिए $2,30,000 नहीं बनते। इसको जो पैसे मिलते हैं वो पीएसएल में ज्यादा थे। तो आगे चल के अगर तो ये विंडो सिमिलर टाइम में रही तो प्लेयर इसी तरीके से कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि मेरे स्किल सेट के पैसे इधर ज्यादा हैं, मेरे स्किल सेट के पैसे उधर कम है, दिस इज व्हाट इट इज। तो ये एक रीजन है। बाकी जिसने लड़ाई झगड़ा करना है, चिंगारियां मचानी है, वो मचाता रहे। जब एडम जैम्पा ने अपना नाम पुल आउट कर लिया ना आईपीएल से, तो काफी सारे लोगों का सवाल था कि एडम जैम्पा को अचानक से क्या हुआ, इसने क्यों अपना नाम पुल आउट कर लिया। अब एडम जैम्पा ने अब आकर रीजन बताई है, और रीजन बड़ी सिंपल सी है। चौधरी टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, मेहनत बहुत है, एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, लेकिन सबसे बड़ी बात पैसे कटने। ही सेड कि भाई पैसे नहीं उस हिसाब के मुझे मिलते जिस हिसाब के मुझे मिलने चाहिए। अभी कराची किंग्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर, इनके यूट्यूब चैनल के ऊपर पॉडकास्ट पड़ी हुई एडम जैम्पा की। उसमें एडम जैम्पा ने बताया कि भाई साहब जिस किस्म का मेरा स्किल सेट है, मुझे उतने पैसे नहीं मिलते आईपीएल में जितने ही फील्स के उनको मिलने चाहिए। ही सेड के अदर स्किल सेट्स के लड़कों को, प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली ही वाज टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, बैटर्स, ठीक है। तो एडम जैम्पा का असल मुद्दा ये है कि 2-2.5 महीने की लीग, अच्छा खासा टाइम पीरियड है, आप फिजिकली मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट की आपकी जई तई जिसे कहते हैं हो जाती है, एंड एट दी एंड उतने पैसे नहीं मिलते। तो ही सेड कि मुझे नहीं रीज़नेबल लगा कि खेलता रहूं कम पैसों में आईपीएल, तो मैंने फिर अपना नाम जो है वो पुल आउट कर लिया। ये रीज़न है, मेहनत ज़्यादा पैसे कम, ये एडम जैम्पा का कहना है। एडम जैम्पा ने तकरीबन 5 साल उन्होंने खेली है आईपीएल। 2016, 2017 आरपीएस के साथ, ठीक है, फिर उसके बाद 2020 में आरसीबी के साथ, 2023 राजस्थान रॉयल्स के साथ और 2025 सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। एडम जैम्पा ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के साथ उनका 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। उसके बाद आरसीबी ने उन्हें 1.5 करोड़ में लिया, राजस्थान रॉयल्स ने उनको 1.5 करोड़ में लिया, सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको 2.4 करोड़ में लिया था। तो एडम जैम्पा थॉट कि नहीं, अब ये जो बनता है ना 3 करोड़, ये आप मोटा मोटा हिसाब लगा लें सर, ये मेरा ख्याल है 2.7 2,73,000 अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बनता है, ठीक है, 2,73,000। तो ये 3 करोड़ का ये मतलब हिसाब किताब, और बाकी फिर आप इसमें ऊपर नीचे थोड़ा कर लें वो भी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो एडम जैम्पा को लगा कि ये पैसे कम है। अभी एडम जैम्पा कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं, वहाँ पर वो तकरीबन 4-4.5 करोड़ 4.65 में मेरा ख्याल है उनको लिया गया था, 4.5 करोड़ पे उनको लिया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि कमोबेश उतनी नहीं पैसे बनते, 19-20 का ही फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं। बट यहाँ पर ना टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, यहाँ पे 30-40 दिन में लीग खत्म। दोस्तों एडम जैम्पा अब पीएसएल में खेल रहा है और पीएसएल में उसे आईपीएल से भी कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं अंग्रेज़ों में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने औकात से बाहर आ चुके हैं, और उनके लिए क्योंकि उन्हें पता है कि आईपीएल में अब उनको खेलने का मौका नहीं मिलने वाला शायद ज़िंदगी भर, ऐसे में फिर वो क्या करते हैं कि
पीएसएल की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही काम किया है एडम जाम्पा ने। एडम जाम्पा ने अब ये बोला है कि आईपीएल काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली लीग है और फिर वहाँ पर मेरे को मेरी स्किल के अनुसार पैसे भी नहीं मिल रहे। अब हम यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं एडम जाम्पा की पीएसएल में कितनी कमाई है। दोस्तों पीएसएल में एडम जाम्पा इस बार 4.5 करोड़ रुपए के लगभग बिके हैं। अगर बात की जाए इनकी इंडियन रुपीस में तो वो 2.5 करोड़ के आसपास बनते हैं। और वहीं अगर बात की जाए आईपीएल में तो लास्ट सीजन जब वो हैदराबाद के लिए खेले थे वहाँ पर उनको आपको याद होगा जितने में ख़रीदा गया था ये पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा ही थे। तो ऐसे में एडम जाम्पा को अब यहाँ पर ये दिखाई दिया है कि आईपीएल में एक तो उनको खेलने का पूरा मौका नहीं मिलता, दूसरा वहाँ पर उनकी जो स्किल है भाई स्किल विस्किल कुछ नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि हम जानते हैं आपसे अच्छे गेंदबाज वहाँ पर टीम में शामिल होते हैं और इसीलिए आपको वहाँ मौके नहीं मिलते। रही बात पीएसएल की तो पीएसएल में इस फटी सलवार लीग में कोई ऐसे खास खिलाड़ी नहीं खेलते और इसलिए आपको वहाँ पर पूरे मैच खेलने को मिलते हैं। पैसों के हिसाब से देखें तो आईपीएल में आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा था, पीएसएल में आपको कम पैसा मिल रहा है। दूसरी बात अब आपका कैरियर बुढ़ापे की ओर है तो ऐसे में अब आपको दिख गया है कि पीएसएल में ही आपकी गड्डी चलने वाली है।